उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिन में संक्रमण दर में 0.09% की बढ़ोतरी हुई है और रविवार को 135 नए कोरोना मरीज मिले। हालांकि 31 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं और प्रदेश में 8 दिन बाद एक मरीज की मौत भी हुई है। कोविड को लेकर गौतम बुद्ध नगर में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। एनसीआर के सभी जिलों के संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश हैं और साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, एयरपोर्ट के साथ एक्सप्रेसवे पर फिर कोविड जांच शुरू होगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा से आने वाले यात्रियों की भी कोरोना जांच होगी। इसी के साथ यूपी में वैक्सीनेशन अभियान और प्रभावी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ओम पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ओम, लगातार कोविड के मामले जो हो रहे थे कम थे, लेकिन अब ये आंकड़ा फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में विशेष सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन रणनीति वहां लखनऊ से क्या कुछ बनाई जा रही है, ये जानेंगे। देखिए, जिस तरह से नए सीक्वेंस को लेकर लगातार जो स्थितियां हैं वो लगातार अगर बात करें तो कोविड का जो नया सीक्वेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि चाहे राजधानी लखनऊ हो, यहाँ पर भी जो है नए सीक्वेंस के लोग यानी कोविड के जो मरीज हैं वो मिले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में अब इसको लेकर के लगातार जो बैठक है उसको लेकर भी दौर जारी हो गया है। ट्रैक, ट्रीटमेंट और टेस्ट यानी 3 टी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कोविड काल के हालात थे उस पर काम कर रही थी और उन्हीं आधारों के आधार पर एक बार यानी ट्रैक, ट्रीटमेंट और टेस्ट को लेकर के फिर एक बार जमीन पर उतरेगी। और क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो उन्होंने इसके पहले जहां एक बार बैठक बुलाई थी और माना जा रहा है कि अब जब धीरे धीरे ही सही लेकिन जो अपना स्वरूप है नए कोविड का वो जहां बढ़ता जा रहा है, लगातार गौतम बुद्ध नगर की बात करें या राजधानी लखनऊ की बात करें या आसपास के तमाम जनपदों की बात करें जहां पर जो कोविड के नए सीक्वेंस हैं वो मिलते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। और सरकार इसके पहले भी लगातार स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर के नजर बना के रखा हुआ है और उसमें सबसे अहम कड़ी है कि जल्द से जल्द जांच हो। इसको लेकर के भी अगर बात करें तो जो भी उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जहां एक तरफ से एक निर्देशित किया गया है कि जो भी मरीज हैं उनकी जल्द से जल्द जांच हो, ऐसे लोगों को ट्रैक किया जाए और उसका इलाज किया जाए। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर भी अब कोविड जहाँ एक तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया है और ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन को भी लगातार जो है वो यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है। फौरी तौर पर अगर बात करें तो जहाँ वैक्सीनेशन को और बढ़ाने की बात, बूस्टर डोज की बात, इन तमाम जो बातें हैं इनको लेकर के जो सरकार का अपना एजेंडा है उसके तहत मूलभूत जो दिशा निर्देश हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वो दिए गए हैं। और ऐसे में जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक बार फिर जो है आदेश दिया गया है कि जितने भी ज्यादा लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, बचे हुए लोग हैं उनको ट्रैक किया जाए और ट्रैक करने के बाद उनका भी वैक्सीनेशन करा जाए। यानी एक तरफ जहां सरकार चाहती है कि जल्दी जल्दी जो वैक्सीनेशन है उसको जो एक आंकड़ा है उस आंकड़े को छुआ जाए, उसको पूरा किया जाए। दूसरी तरफ ऐसे मरीज जो नए सीक्वेंस के चक्कर में आ गए हैं उनको भी जो है ट्रैक किया जाए। ट्रैक करने के साथ उनकी जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद उनका कहीं ना कहीं इलाज हो। अगर वो घर के बाद अगर उनकी स्थिति ज्यादा खराब है तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के आया जाए। ऐसे में अगर उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक हैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, वो साफ तौर से उन्होंने भी जो अधिकारी हैं उनको सभी हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो यहाँ के सरकारी खुले हुए हैं और उत्तर प्रदेश के उनको तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स को एक आदेश दिया है। साफ तौर से उसमें उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के पूरी तरह से संजीदगी बरती जाए, पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और ऐसे में कोविड ना बढ़े इसको लेकर के जो भी कदम होते हैं उनको प्रभावी तौर से उठाने के साथ वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात सरकार के द्वारा भी कही गई है और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी कही गई है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम अगर चीजों को ध्यान में दे तो सरकार पूरी तरह से इस पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है और चिंता का विषय भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार अब जो कोविड के नए सीक्वेंस की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसे में जो 3 टी का फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई थी उस 3 टी के फार्मूले
मंत्रालय के तहत एक बार फिर जो है लगातार जो है उस पर काम होना शुरू हो गया है और अमित मोहन प्रसाद वो उसको लेकर के लगातार जो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है अगर इस तरह की संख्या कहीं न कहीं बढ़ती है तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके पहले जहां लगातार बैठकों का दौर था, लगातार दिशा निर्देश कर रहे थे, हर एक जो है जनपद का उन्होंने हालात का पूरी तरह से गंभीरता से ध्यान दिया था और उसके साथ साथ जहां जब भी लगा तो अधिकारियों के साथ बैठक करके उचित दिशा निर्देश भी देते नजर आए। तो ऐसे में अगर ये सीक्वेंस कहीं न कहीं बढ़ेगा तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय भी होगा, लेकिन सरकार जो है इसको लेकर लगातार तैयारियां हैं, वो पहले से बेहतर कैसे हो सकती हैं, पहले क्या क्या कमियां रह गई तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। जैसे कि आपको बता दें ऑक्सीजन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर 75 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर लगातार काम हो रहा है और उसके साथ ट्रैक जो भी ऐसे मरीज हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको ट्रैक करके उनकी जल्द से जल्द जांच कराई जाए जिससे कि वो अन्य मरीजों को इन्फेक्ट ना कर सके, इसको लेकर के भी लगातार रणनीति की जा रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश के और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे मॉल्स हो, परिवहन विभाग के बस अड्डे हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भी अब जो है जांच जो है एक बार फिर शुरू कर दी गई है। राजधानी लखनऊ में चारबाग स्थित आलमबाग स्टेशन, इसके साथ साथ कैसरबाग स्टेशन, इन तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी इसको लेकर के ट्रैक करने के साथ जांच की जो प्रक्रिया है वो अब बढ़ा दी गई है और उसके साथ अगर बात करें इन तमाम पहलुओं पर विशेष तरह से स्वास्थ्य विभाग ने पूरी पैनी नजर रखी हुई है। जहां पर हालात नजर आ रहे हैं वहां पर उचित कदम उठाने के निर्देश जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। चलिए ओम, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से कई खास निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। कोविड संक्रमण की दर में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।